स्टूडेंट कैसे हो। मुझे उम्मीद है आपको कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है सूरजमल। मैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कराने जा रहा हूं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर ये 9th क्लास में ही सीख के आए होंगे आप और 10th में भी सिखाऊंगा। पूरी तरह ध्यान देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बेसिक चीज सीखेंगे। बेसिक फंडामेंटल मीन्स बेसिक मीन्स छोटी छोटी चीजें जब बड़ी चीज बनेगी, और फॉर्मूले जब आएंगे समझ में जब हम छोटी छोटी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, इस सब के एग्जाम्पल से सारे बताऊंगा। और सारे मैंने ये बना रखे हैं। ठीक, देखिए क्यूब क्यूबॉइड सब बना रखे हैं मैंने। तो मैं अच्छी तरह बेसिक चीज में ध्यान देना। ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले कभी रटने की जरूरत नहीं है। इनको अंडरस्टैंडिंग करना, समझना है डीपली। अगर आप किसी में डीपली आ गए तो क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, आप सॉल्व कर दोगे। क्योंकि मेंसुरेशन हर क्लास में काम आएगी, कंपटीशन क्लास में ज्यादा आएगी। 9th 10th वो आप 6th 7th 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, अब सीख जाएंगे कि मेरी गारंटी है। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि प्री बोर्ड आने वाले हैं और बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, लैंग्वेज जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन। ओके, अब मैं आपको बेसिक चीज पहले बताता हूँ। इस वीडियो में आपको एक ही चीज समझाऊंगा ताकि पूरा दिमाग में फंडामेंटल घुस जाए हर चीज के बारे में। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं है कोई परमानेंट नॉलेज हो ही नहीं सकती। तो ये मेरा मोटिवेशन है, आपके लिए संदेश है कि प्रैक्टिकल द्वारा सीखो, सब चीज को आपकी समझ जरूर आएगी। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मेंसुरेशन। ये सरफेस एरिया हमेशा टू डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये सारे 3 डायमेंशन फॉर्मूले, 3 डायमेंशन फॉर्मूले सीखेंगे यहाँ पे। 3D कहते हैं इसको। हाइट, ब्रेड, लेंथ। लेंथ, हाइट, ब्रेड, 3 चीज होती है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। जो रूम होता है वो रेक्टेंगल होता है। ठीक, क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल सॉरी, तो क्यूबॉइड सीखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, क्यूबॉइड। सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है आपको पता है। ये कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। देखो इसमें कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 फेस हो गए। देख लो अच्छे से देखो इसमें। ठीक है, इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं, एज वर्टेक्स बोलते हैं। 8 कोने, 1 2 3, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें वर्टेक्स हो गए। क्लियर हो गए भाई, देख लो अच्छी तरह। इसको एज बोलते हैं, एज, किनारे। क्या बोलते हैं? एज, EDGE, एज बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 एज होते हैं। समझ गए ना? किसी के एकदम, क्योंकि ये कंपटीशन क्लास में पूछे जाते हैं। तो मैं तो आपको परमानेंट नॉलेज दे रहा हूं, तो आप समझ होंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब मत करो, भूलना। ओके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना, सारी समझ आ जाएगी। एकदम अच्छी तरह समझाऊंगा मैं। ठीक, कीवर्ड देखिए। कीवर्ड आपको पता है ऐसा होता है। आपका क्या है? कीवर्ड। ये आपका क्या कीबोर्ड है। ठीक, कीबोर्ड समझ आ गया। इसकी 3 डायमेंशन होती है। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए, इसको बोलते हैं लेंथ। क्या बोलेंगे? लेंथ। और ये आपकी बन गई ब्रेड्थ। ये आपकी बन गई हाइट। क्या बन गई? हाइट। क्लियर हो गया। ये चीज बन गई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है, इसमें
सबसे पहले कितने फेस है बताइए, फेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं, ठीक। और एज कितने हैं? एज कितनी है इसमें? 12। कैसे बता रखा मैंने आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एज कितने हैं? 12 है इसमें। 1 2 3 4 हो गई, और 4 1 2 3 1 2 3 4 ये, और 4 ये, 12 हो गए। कितने हो गए? 12। और फेसेस इसमें 6 फेस हो गए। आप रूम देखोगे तो 6 फेस होते हैं, ठीक है। रूम जो होता है विद एग्जांपल किसका है? आपका क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड क्या पढ़ाएंगे सबसे पहले? क्यूबॉइड पढ़ाएंगे, ठीक है। एज कितने एज है, और इसमें वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्सिस कितने इसमें? 8 वर्टेक्स हैं। किनारे कौन नहीं कहते? किनार। देखो ऐसे वर्टेक्स होते हैं जहां पे ऐसे जो होते हैं वर्टेक्स, 1 2 3 4, और 4 इधर है। 8 हो गए, क्लियर हो गए। तो फेस, एज और वर्टेक्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर कर दिया आपके। अब हम इसका निकालते हैं सरफेस। क्या निकालेंगे? कर्व्ड, वो सॉरी, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपको बता दें, ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। फिर निकालेंगे वॉल्यूम, निकालेंगे हम, ठीक। सारे एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, पूरा ध्यान देना यहाँ पे, पूरा फोकस। पहले सबसे पहले फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा, एक वीडियो में पूरा फॉर्मूले में ड्राइव करेंगे हम। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम, आइए, ठीक। क्लियर हो गया? समझ आ गई? सबसे पहले निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। लेटरल सरफेस एरिया यहां बता देते हैं इधर, फिर आपको और क्वेश्चन देंगे। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। लेटरल सरफेस क्या होता है? देखिए इसको देखो फिर बता, ये रूम है हमारे पास। क्या? रूम की 4 दीवार, 4 वॉल्स होती है, उसका एरिया को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। मीन्स, ठीक है, एरिया ऑफ द 4 वॉल, एरिया ऑफ द 4 वॉल। अब इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा ना इसका एरिया। देखो ऐसे दो, ऐसे, ठीक है। ये दीवार हो गई, देखो ये फेस हो गया। फेस ऐसे लगा दो, कैसे लगा दो? तो ये हो गया आपका लेंथ, ठीक है। ये जैसे ये रूम है ऐसे, ये लेंथ, ये क्या? हाइट। लेंथ इंटू हाइट कितने दीवार है? 1 और 2। ये बेस है, ये बॉट ऊपर है, टॉप, छत, रूम की जो छत होती है, ठीक है। तो देखिए या एरिया ऑफ 4 वॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 वॉल्स। तो देखिए क्या होता है एरिया ऑफ 4 वॉल, बता रखा मैंने आपको। इसका एरिया निकालना है, जैसी है इसका एरिया L इंटू एच, 1 और 2 वॉल हो गई, 2LH प्लस, क्लियर। अब इसका निकालो B इंटू एच, B इंटू एच, 2B इंटू एच। इसका फॉर्म वो क्या आया? H, L प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। L प्लस बी आपका फॉर्मूला समझ आ गया। ये क्या आया? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। एरिया ऑफ द 4 वॉल ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 2L प्लस बी इंटू एच। मीन्स ये होता है पेरीमीटर। क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर इंटू हाइट। क्लियर होगा? ये पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है? ये होता है रेक्टेंगल, ये L होता है, ये B होता है। समझ आ गई? ये रेक्टेंगल है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? L प्लस बी का डबल इजिकल इंटू एच। ये भी फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया, दोनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। क्या होता है? एक तो एरिया ऑफ 4 वॉल, समझ आ गए? तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक तो ये बन जाएगा, ठीक, और एक ये बन जाएगा। समझ आ गई ना? क्लियर, एकदम बढ़िया समझ आ गई होगी हर चीज। ये फॉर्मूले बने आपके। देखो
बहुत मेहनत से फॉर्मूला बना रहा हूँ, एक एक चीज समझ लो। एरिया ऑफ द 4 वॉल, ठीक, लेटर सरफेस एरिया ऑफ द एरिया, लेटर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की बात कर दूं मैं, क्यूब की बात नहीं कर रहा, जिसमें लेंथ ब्रेड हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो 2L × H एक वॉल का हो गया, तो 2 वॉल इसलिए इंटू कर दिया। इसमें B × H, जैसे B दिख रहा, B × H 2 वॉल हो गई, इसमें H 2H कॉमन ले लिया, ये आ गया। तो 2L + B को हम कहते हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल इंटू हाइट। आपकी समझ आ गया, एक फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब आता टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, इसको पूरा कवर करना है। क्या करना है? कवर करना है, पूरा कवर। रूम होता है ना, उसमें छत भी आ जाएगी और उसमें फ्लोर भी आ जाएगा, रूफ और फ्लोर को एरिया और ऐड कर देंगे। क्लियर? इसमें टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखिए इसमें कितना कागज चिपकाना पड़ेगा, इसमें पूरे में कवर करने के लिए इससे कितना रैपर चाहिए, तो इसलिए मैंने टोटल सरफेस एरिया चाहिए। क्लियर होगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तीनों फेस आ जाएंगे। देखिए L × B, इसका एरिया लिखाना आपको, इसका एरिया दिख रहा है, ऐसा कर लो L × B, ये होगी ना, देखो लेंथ इंटू ब्रेड, इसका एरिया होगा उतना इसका एरिया होगा, ठीक। L × B क्या होगा, देखिए L × B, L × B कितने फेस है ऐसे? 2। अब B × H, ये भी 2 फेसेस है। कैसे? B × H, और इसमें L × क्या है? H, L × H, एक और 2 फेस हो गए। देखो एक इधर का और एक इधर का, एक इधर का एक इधर का, एक इधर के इधर से 8 फेस हो गए ना, हो गए 6 फेस, सॉरी 2LH। अब इसमें कॉमन ले लो आप, LB, BH और HL। क्लियर हो गया ना? हो गया, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया आपका निकल के तैयार हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बनाना सिखा रखा मैंने। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब से इसमें पूछ सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट जो रॉड होती है इस रूम में कहां से कहां रख सकते हैं। देखिए जैसे रूम दिख रहा है, इस नीचे कोने से ऊपर कोने तक, देखो जैसे रूम है, आप इस कोने से आप रॉड रखोगे तो इस कोने तक आएगा, ठीक है, ऐसे रखोगे तिरछी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, तो यहां कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड या लेंथ ऑफ डायगोनल, देखिए बात है, लेंथ ऑफ डायगोनल या लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ किसका? क्यूबॉइड का। लेंथ ऑफ डायगोनल किसका लगाना है? क्यूबॉइड का। कैसे लगाना है? क्यूबॉइड का। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका L² B² + H²। क्लियर हो गया? आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। डायगोनल कह सकते हैं आप इसका, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ है, डायगोनल जो होता है वो आपका ये बन गया। क्लियर हो गया? समझ गए? ये आपके वर्टेक्स में बता रखा, वर्टेक्स, ठीक। ये फेसेस है आपके, वॉल, दीवार, ऐसे वॉल होगी ना, होगी, देखो ये ऐसे, ये वॉल बन गया, ये वॉल होगी, वॉल। इसकी वॉल का एरिया L × H, L × H, ऐसे इसका L × ये भी देखो, ये L तो ये भी तो L हो गई, और H आपका ये हो गया। क्लियर हो गई ना? होगी। तो ये फेस सामने से बना हुआ। क्लियर हो गया? तो क्यूबॉइड आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट देगी, तो अच्छी तरह समझ लो इसको। टोटल सरफेस एरिया, इसमें पूरा पेंट, अच्छा एरिया कब लगता है, इसमें पूरा पेंट करना हो, उसे कवर करना हो, तो पूरे कवर करना, बाहर से कवर करना हो, इसमें व्हाइट वॉश करना हो पूरा टोटली, या पेंट करना हो, या कागज चिपकाना हो, या कोई हमें कोई रैपर करना हो इसको,
तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। क्लियर हो गया? पहले क्वेश्चन समझ आ गई ना कि ठीक है। अच्छा, अब कोई पेंट करना रूम में तो हम फ्लोर पे तो करेंगे नहीं, तो इसमें 5 साइड लगेंगे, 5 फेस लगेंगे। 4 तो वॉल हो गई, एक हो गया आपकी ऊपर वाली छत, रूफ कहते हैं, ठीक। तो ये किसका फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड का। अब आता है वॉल्यूम। क्या आता है? वॉल्यूम किसका आएगा? वॉल्यूम का। ये तो आपका टोटल सरफेस एरिया बी, ये आपका होगा लेंथ ऑफ एस है, और डी आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या? इसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी, इस रूम में कितनी हवा आएगी, पानी आएगा, इसको होता है क्वांटिटी। कैपेसिटी कह सकते हो आप, वॉल्यूम या कैपेसिटी। कैपेसिटी, इसमें कितनी कोई चीज आएगी, इसे वॉल्यूम कहते हैं। इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। समझ गए बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। क्लियर हो गया ना? हो गया, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो हमेशा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो 3 मीटर हो गया। इसके यूनिट है मीटर क्यूब कहेंगे, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। इसका यूनिट बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट। तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे या मीटर क्यूब लिखेंगे। क्लियर पॉइंट हो गया? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर 3 पावर लग गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 पावर लग गया। क्लियर हो गया? कोई लफड़ा इसमें नहीं। और सरफेस एरिया कुछ हमेशा इसका लगाना है। एरिया में हमेशा क्या लगाना है? एरिया का यूनिट जो लिखना, यूनिट, इसका यूनिट जो लिखना है। एरिया, जितना एरिया दिख रहा सरफेस एरिया हो, चाहे सॉरी लेटर सरफेस एरिया चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, एरिया का यूनिट जो है ना, क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर होगा? सब में जो आंसर आएगा ये लेंथ में ब्रेथ होगी। क्लियर होगा? आपकी समझ आ गया होगा? तो बताओ क्या क्या चीज समझ आई? सारी चीज आ गई होगी इसमें। ओके, क्लियर पॉइंट हो गए, समझ आ गई ना? गई एल इंटू बी इंटू वॉल्यूम बन गया आपका, या क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ये किसका था? क्यूबॉइड का। अब क्यू का बता दें। क्यू क्या होता है? क्यू पहला पॉइंट क्या है? क्यू, जेड से लिख देना क्यूबॉइड, कोई दिक्कत है? क्यूबॉइड। अब आता है क्यू, क्या आएगा? क्यू। क्यू में क्या करना आपको? इसमें देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको एकदम क्लियर। इसमें 4 जो साइड है, एल, लेंथ, ब्रेड, हाइट, तीनों सेम होंगे इसमें। इसमें लेंथ, ब्रेड, हाइट अलग अलग नहीं होगी, इसे कीवर्ड कहते हैं। देखो फर्क है दोनों, देख लो साइज, लेंथ, ब्रेड, हाइट अलग है इसमें, और इसमें क्या है? इसमें तीनों साइड इक्वल है। क्लियर हो गया? तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेम इसी बना के, इसकी हेल्प से बना के दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो देखिए ये राइट एकदम पूरी तरह समझ आ रही होगी। एक पूरा फोकस मुझे समझाने का है आपको, कि आपके दिमाग में हर चीज प्रिंट आउट छप जाए, ताकि बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाए। वहां से पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, कोई वो नहीं है टेंशन विदाउट। ठीक है, देखिए अब कीवर्ड क्यूब क्या होता है? देखो ये दिख रहा है, ये क्यूब है। ऐसे क्लियर हो गया? इसमें 4 साइड आर इक्वल है। इसमें जितनी लेंथ, ब्रेड, हाइट, लेंथ जो है ना ब्रेड के और हाइट के किसके ए, तो साइड कितनी होगी? इसके साइड को ए बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा? ए। साइड क्या बोलेंगे? ए। अब इसमें आ जाता है लेटरल सरफेस एरिया। पहला पॉइंट क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए एल प्लस ए 2a, जो भी है बता रखा मैंने, 2a इधर हो गया, a प्लस ए इधर हो गया ना? बताइए, इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना है आपको, और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है। लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, और हाइट भी आपकी ए ही है। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना है? 2a। 2a इंटू ये कितना आएगा? 4a स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? हो गया? आपका लेटरल सरफेस एरिया आपका आ गया। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब
बताओ समझ आई नहीं? क्लियर? हर चीज समझ आ रही होगी बिल्कुल। ए देखो, ए प्लस ए 2a और 2 इंटू 2 4a स्क्वायर। क्लियर? अब आता है टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया, एल एस ए टी एस ए सॉरी। अब इसमें क्या आएगा? देखो ए, देखो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। इतना तो समझ गए होंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 टू जा 6 स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हो गया ना? बताइए, रट्टा नहीं लगाना है। मतलब दिस है ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 6 स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका। क्लियर हुआ ना? बताइए मुझे, एक एक चीज पॉइंट क्लियर हो रही होगी। हर चीज का अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका होता है सीखने का। अगर कोई टीचर ढंग से पढ़ाए तो बहुत आसानी से समझ आ सकता है, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। आइए अब आता है वॉल्यूम। क्या लगाना है? वॉल्यूम। सी पॉइंट क्या लगाना? वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए आप, एल मतलब ए इंटू ए कितना आएगा? ए पावर 3। कितना आएगा? ए पावर 3। वॉल्यूम कितना है आपका? ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए क्यूब। आपका आंसर आ गया। ये क्लियर हो गया ना? होगा बताइए, ये आपका आंसर आ गया। ए इंटू ए कितना आया? ए इंटू ए। आप इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, रेड वाले बंद कर देता हूं ताकि समझ आ जाए। पहले बताओ समझ आ गई? हर चीज समझ आ रही होगी। वॉल्यूम का तो बता रहा कितनी इसमें कैपेसिटी आएगी, कितना इसमें क्वांटिटी, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है। इसके अंदर आइसक्रीम आ सकती है, एयर आ सकती है, वाटर आ सकता है, वो मिल्क आ सकता है। तो इसको हम निकालेंगे वॉल्यूम। क्लियर हो गया? अब आप आइए, बहुत इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हो, मुझे पता है बहुत इंटरेस्ट हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सीख के। लेकिन अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइए, वो इसे वंचित न रह जाए। काक चेष्टा बकोन ध्यानम स्वान निद्र तथैच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्ष लक्षण। विद्यार्थी वो लक्षण होते हैं जो एकदम तीव्र इच्छा रखे। ठीक है? तीव्र इच्छा, सीखने की बहुत ही इंटरेस्ट हो, सीखने की इच्छा हो, ताकि अंदर से एकदम प्रिंट आउट छपा चला है। आइए देखिए आगे चलते हैं। अब जो लेंथ ऑफ रॉड है बता रखी मैंने, ये तो कीवर्ड में बताइए। अब क्यूब में आप समझो सेम है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना आएगा? 3 स्क्वायर लेंथ ऑफ रॉड या डायगोनल ऑफ क्यूब कितना आ जाए बताइए? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहां आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर। ऐसा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। और 3a स्क्वायर का अंडू निकालेंगे। मैंने बता रखा 3a स्क्वायर, जैसे 3a स्क्वायर आया, ये तो बाहर √3 अंदर आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3a। √3 ओनली। ए पे स्क्वायर नहीं लगेगा, ए पे स्क्वायर रूट नहीं लगेगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? इसे नोट कर लो, अच्छी तरह समझ लो। तो क्यू और कीवर्ड डिफरेंस समझ के बच्चों देख लो अच्छी तरह। दिस इज द कीवर्ड, दिस द क्यू। 3 साइड आर इक्वल, जिसमें 3 साइड्स आर डिफरेंट। 3 4 मेहनत के साथ आपको सिखा रहा हूं, आप अच्छी तरह समझिए। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग कर रखा है, चाहे मुझे कितनी देर लग जाए। जब तक फॉर्मूले समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्लियर? तो समझ आ गई होगी आपको, इंटरेस्ट आया होगा। देखो अच्छी तरह हर चीज का जवाब मिला। लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है? इसी इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्या साइड ए है इसकी, क्या है? ईच साइड ए साइड है, ये भी ए है, और ब्रेथ भी इसकी ए है। लेंथ ब्रेथ हाइट, तो सब क्या सारा साइड को कहते हैं, इसमें ए कहते हैं। ए साइड हो गया आपकी, इसमें मेंशन ए करेंगे। सरफेस एरिया आपको बता एक अच्छा, इस फॉर्मूला इसकी हेल्प से ही बने, सब अलग नहीं है। एल
या बी हो एच हो, वहां ए पुट कर दो, इसमें सारे में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, दैट्स ऑल। समझ आ गई ना कि देखो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब हम कराने जाएंगे सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्फीयर। तो ये तो पूरे चैप्टर समझ आएगा। आगे चलते हैं। ठीक, समझ आ गई ना कि आपको ये तो समझ आ गए होंगे। जब न्यूमेरिकल हल करेंगे जब अलग बता देंगे आपको। क्लियर, आगे मिटाते हैं इसको। उतार समझ आ गई ना कि अच्छी तरह समझे होंगे बच्चे, मुझे उम्मीद है आपकी समझ पूरी तरह आई होगी। फिर भी वीडियो को बार बार देखें, अपना आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इंटरेस्ट के साथ। आइए आप करते हैं सिलेंडर। क्या करते हैं, 1 और 2 टॉपिक हो गए और 3 टॉपिक आ गए सिलेंडर। मिटा देते हैं इसको। अब आप पूछोगे सिलेंडर, थर्ड पॉइंट क्या होगा, सिलेंडर। सिलेंडर पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर। देखो ये होता है सिलेंडर। क्लियर हो गया, देखो दिख रहा है क्लियर, दिस द सिलेंडर। इसमें 2 सर्कल होते हैं, एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर। ठीक, इसे बेस, इसे टॉप, बॉटम और टॉप। ये जो हाइट है ये हमेशा कर्व होता है, कर्व गोल, कर्व टाइप का। सिलेंडर की पहचान है, ये भी सिलेंडर है, एक सिलेंडर। इसमें टॉप दिख रहा है ये वाला ऐसे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये सिलेंडर 2 सर्कल होते हैं, ये सर्कल है आपका, क्या है, सर्कल है 2, 1 और 2। क्लियर हो गया। ये हाइट है आपकी एच, क्या है, हाइट। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे चलते, सिलेंडर क्या होता है। देखो आपका ये सिलेंडर है, सिलेंडर हो गया। आपकी जो हाइट है ये यहां से यहां तक, ये क्या है, हाइट। इसके दो फेस सर्कल है। ठीक है बच्चों, एक तो सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। क्लियर हो गया। इसको हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइट। हाइट ये आपकी क्या, रेडियस, क्या है, रेडियस। इसमें वर्टेक्स नहीं होता और ना कोई इसमें फेस होते, कर्व्ड फेस होता है। ठीक है, ये सिलेंडर आपका। क्लियर हो गया। हाइट। अब देखिए सरफेस एरिया का मतलब, इसमें कर्व सरफेस, गोल गोल। इसमें कितना पेंट होगा चारों तरफ, कितना कागज चिपकाया जाएगा, या इसमें कितना कागज लगेगा, या कितना कपड़ा लगेगा सिलेंडर बनाएंगे। इसमें हॉलो, बराबर सिलेंडर खोल लिखते, इसमें बनाएंगे कितना कागज लगेगा। इसका सरफेस एक पेंट करना है तो इसमें कितना पेंट लगेगा, उसके लिए हमेशा क्या लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपको पता है सर्कल के बारे में, पहले जान के सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है, देखो ये सर्कल होता है, ये होता है रेडियस। ठीक है, क्या होता है, रेडियस। जैसे 2 सर्कल होते हैं, कितने होते हैं, 2 सर्कल। सिलेंडर कितने होते हैं, 2 सर्कल होते हैं इसमें, सर्कल्स। ठीक, रेडियस इसमें क्या है, आर है, क्या है, रेडियस आर। और हाइट क्या है इसकी, एच है। क्लियर हो गया। अब आता ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसकी जो बाउंड्री होती है 2 पाई आर होती है। किसकी, सर्कल की बाउंड्री कितनी है, देखो इसमें ये 2 पाई होता है, 2 पाई आर पूरी बाउंड्री 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर इंटू हाइट। समझ आ गई। पूरी बाउंड्री कितनी होती है आता है, बताइए। ये जो होती है ना बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये जो बाउंड्री होती है पूरी होती है 2 पाई आर। क्लियर। पूरी बाउंड्री जो होती है ये वाली कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर होती है। कितनी होती है, 2 पाई आर। तो 2
पाई आर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर एच, इसमें हाइट है इसलिए एच। तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आया। एरिया हमेशा सेंटीमीटर से लिखो या मीटर से लिखोगे, क्लियर। बी पॉइंट आता आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्लियर हो गया बच्चों। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस टीएस है किसका, सिलेंडर का। टोटल क्या होता है, एक ढक्कन यहाँ लगा था सर्कल टाइप का, देखो एक ढक्कन यहाँ, एक ढक्कन क्लोज हो गया, पर इसका एरिया प्लस एक ढक्कन यहाँ लगा, ढक्कन के साथ सर्कल टाइप का एक यहाँ लगे, मतलब ऐसे काट के एक यहाँ लगा दी, देखो लगा दी पूरा जो कट, एक इधर लगा दो, बस ऐड करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो बनाते हैं, देखो तो टोटल सरफेस क्या होता है, देखो 2 पाई आर एच, ये तो हो गया कर्व, हो गया क्या होगा कर्व, प्लस एक ढक्कन जाता है, ये क्या है इसका होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है बच्चों इसका, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। क्या होता है बच्चों, एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर स्क्वायर, कितने सिलेंडर इसमें 1 और 2, तो 2 इसमें ऐड कर दें, क्लियर। पहले यहां तक समझ आ गई, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस एक ढक्कन जा तो पूरा क्लोज हो गया है, क्या होगा क्लोज। अब इसमें कॉमन बताइए क्या आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो जल्दी देखो 2 पाई आर आ रहा है, देखो ये भी आर है और ये भी आर है, कॉमन है नहीं इसमें, कॉमन एकदम, देखो कॉमन आ रहा है एकदम बढ़िया। तो क्या बचा यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस आर बचा, क्योंकि आर स्क्वायर है, ये सिंगल आर है और यहाँ सिंगल है, तो 2 पाई आर। तो टोटल सरफेस एरिया, क्लियर हो गया। तो ऐसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, रटना नहीं इस फॉर्मूले को, रट्टा तो लगाना ही नहीं है क्वेश्चनों में। हम क्या करते हैं, रट्टे लगा के भूल जाते हैं। मैथ को जो रट्टे लगाए मैथ नहीं सीख पाएगा, उसको डीपली सीखना ही पड़ेगा, ठीक। टोटल सरफेस एरिया क्लियर हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब आता है हॉलो सिलेंडर, याद है तो हॉलो सिलेंडर, कैसे जी हॉलो सिलेंडर क्या होता है बताते हैं। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो हॉलो सिलेंडर क्या होता है, क्या होता है हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर इधर बता दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, यस इधर बता देते हैं। तो देखिए ऐसे होता है, हॉलो सिलेंडर ये होता है, देखो दिख रहा है। तो इसका क्या है, ये इसका फेस है, ये हॉलो सिलेंडर होता है, क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है देखो एकदम बढ़िया। तो इसकी जो हाइट है एच, बोथ होगी सेम, दोनों की क्या होगी बोथ। इसकी जो रेडियस है ये छोटी आर और यहां से तक क्या है ऐसे, ठीक है। तो ये हॉलो सिलेंडर हो गया, इसकी छोटी आर और यहां से तक क्या होगी, यहां से तक इस सेंटर से यहां तक होगी आपकी बड़ी आर, क्लियर हो गई। और ये छोटी आर यहां तक, छोटी आर बड़ी आर समझिए। और ये है, इसको कहते हैं इनर सरफेस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। आर क्या होता है, आर क्या है इनर रेडियस, और आर बड़ी क्या आउटर रेडियस, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस हो गया। और थिकनेस है इसकी जो, थिकनेस है वो आपकी है आर माइनस आर, कितनी है आर माइनस आर, इसको थिकनेस बोलते हैं बच्चों। देखो ये थिकनेस इसकी है, ये थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस है बच्चों, क्लियर हो गया, हो गया। ठीक है, इसकी थिकनेस है, क्लियर हो गया।
तो हॉलो सिलेंडर समझ आ गई, इसकी हाइट सेम होगी, रेडियस की अलग होंगी। क्लियर होगी ना, हो गया। ठीक, और इसमें क्या कराने जा रहे हैं हम? ठीक, तो देखो इधर देखो, लाइन खींच दी हमने एक। क्लियर हो गया? ठीक, वेरी नाइस। अब इसका क्या करना है? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इनर का अलग है और आउटर का अलग है, और जो जो एज है, ऊपर का जो फेस है, उसके अलग अलग है। ठीक, करने जा रहे हैं हम। तो देखो 2πr तो ये होगा आउटर का, और इनर का 2πr होगा इनर का, और फेस का होगा πr माइनस ये 2। ये आपका आ गया। कहेंगे सर जी ऐसे कैसे? अरे अंदर का ये इनर सरफेस एरिया 2πr h, सॉरी h और ले लो इसमें, h ले लो, h सेम रहेगा ना, तो 2πh कॉमन ले सकते हो, r प्लस r, और ये 2π चली रहा है ऐसे। इधर होगा ना, होगा, देख लो ढंग से, इनर का आउटर का एक यहाँ पे जो बनता है ऐसे। ठीक है, इसको मैं सिखा रहा हूँ, दिखाता हूँ। देखो ये दिख रहा है, ये सरफेस दिख रहा है, ये देखो ये इनर है, ये इनर वाला, ये आउटर वाला है। इसका जो किनारी है, जो ब्रेड था, ये वाली ये चौड़ाई, इसका एरिया आपका ये आ जाएगा, वो किसका? रिंग का। इसमें एच तो इसमें आएगी ना, सिर्फ बाहर और अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई ना आपकी? ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ना वॉल्यूम क्या लगाना, इसका वॉल्यूम, बड़े में से छोटे वॉल्यूम माइनस कर देंगे, πr² h में से π² r में से माइनस है, तो πh कॉमन ले, तो क्या बचेगा? r² माइनस r²। ये आपका आ गया वॉल्यूम, आ गया, आएगा वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। भाई पूछ रहे इसमें कितनी लकड़ी बनाने में लगेगी, इसको कितना आयरन लगेगा हॉलो सरफेस को बनाने के लिए, तो जो है कैपेसिटी है वो आपका ये आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्या इसमें कितनी अमाउंट लग, कितना क्वांटिटी लगेगी, क्वांटिटी नहीं जानते हो, कितनी क्वालिटी, क्वालिटी तक चाहिए, क्वालिटी कितनी, इसमें कितने मटेरियल लगेगा, हाउ मेनी मटेरियल यूज टू मेड हॉलो सिलेंडर। क्लियर हो गया? तो आपका इस सिलेंडर कितना मटेरियल लगेगा, इसमें पूछेगा। चलो आगे चलते हैं। अब ये अगर आपका सिलेंडर खत्म हो गया, ओनली सिलेंडर खत्म हो गया। ठीक है, आइए सिलेंडर और कोई बता तो बताइए, देखिए लगे। अब आता है कोन। क्या आता है? कोन, फोर पार्ट। क्यूब, क्यूबर्ड हो गया सिलेंडर। अब आता है कोन। ऐसे कोन होता है। किधर होगा? कोन। देखिए ये कोन है आपका। ठीक, कौन दिख रहा है? देखो ओनली वन सरफेस होता है, एक इसका वर्टेक्स होता है, ओनली वन वर्टेक्स। यहाँ एक ही सिलेंडर होता है, ओनली वन। देखो ये सर्कल ओनली, ये सर्कल नहीं है। इसमें दो हाइट होती है, टू हाइट, एक तो स्लैंट हाइट, एक होती है सीधी हाइट एच। स्लैंट हाइट, एक सीधी हाइट, दो हाइट होगी। एक इसमें सर्कल होता है, देखो एक ही सर्कल है ना, क्लियर। यहाँ नो सर्कल। तो इसको बनाने देखिए कैसे करेंगे, तो बताते हैं आपको। ये तो आपका H है, ये आपका L है, ये आपका R है। क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा L क्या होता है? L स्लैंट हाइट। क्या? स्लैंट हाइट। H क्या? हाइट। R क्या? रेडियस। पहले सारे ये एंट्री लिखनी पड़ेगी, रेडियस L, ये होता क्या है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको इसका जो वॉल्यूम होता है सरफेस, पहले लगाने एल, एल निकालने से पाइथागोरस थ्योरम से एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले एल। एल कैसे निकालेंगे?
पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज आपको दिख रहा है h, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूस। ये फॉर्मूला होता है पता है आपको, ये फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, समझ आ गई ना, आर होता है आर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला बनेगा आपका पाइथागोरस। एल का रिलेशन आ गया, एल निकालना हो तो अब निकालना इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। एक पॉइंट क्या आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कर्व्ड सरफेस इसका ऊपर वाला ये निकालेंगे, देखिए सिर्फ इसमें कितना कागज बनाने का, इसमें कितना पेंट होगा, उसको बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें जो ऐसे हाइट नहीं आएगी, हाइट तो एल सिलेंट हाइट आएगी, तो इसका पाई आर एल आएगा। क्या आएगा, पाई आर एल। क्या सर जी एल क्यों आएगा, क्योंकि सिलेंट हाइट पे सरफेस कर रहे हैं हम, सरफेस आपका तिरछी है, देखो एच नहीं इसमें। अच्छा कैसा जी 2 पाई आर एच क्यों नहीं आया, 2 पाई आर एच होता है, ये होता ना कि उसमें 2 सर्कल होते हैं, इसमें एक ही सर्कल, इसलिए ओनली 2 हट जाएगा, कितना ये हट जाएगा 2 पाई आर एल। क्या होता है इसका पाई आर एल होता है। क्या होता है पहला पाई आर एल, समझ गए। अब आता है टोटल सरफेस, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया बी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। और टोटल सरफेस क्या होगा, इस कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एक ढक्कन कैसे लगाएंगे, सर्कल बनाएंगे, ये वाला सर्कल देखो ऐसे ऐसे बढ़िया सर्कल, देखो इस सर्कल इसमें क्लोज कर देंगे, तो एक सर्कल एरिया और इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे ऐड, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। रट्टा नहीं लगाना है, सीखना है आपको। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, एक इसमें सर्कल ऐड कर दिया, तो टोटल क्लोज हो जाएगा ना, ये क्लोज, इसके इसमें ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह ध्यान रखना है यहाँ पे एकदम अच्छी तरह, ठीक। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें बताइए, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, आ रहा है पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, आपकी समझ आ गया। ये पूरा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है नहीं, ठीक है बच्चों। पूरी मेहनत कर रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, 3 बार देख लीजिए, 4 बार देख लीजिए, जब तक ये पूरी चीज माइंड में क्लियर नहीं होगी क्वेश्चन नहीं कर सकते, रट्टा लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, चेंज होके आ जाते हैं, कभी कुछ ही पूछ लेते हैं। फॉर्मूले आपको पता नहीं फॉर्मूले बने कैसे हैं भाई। एक देखो एक सिलेंडर है, इसका 2 पाई आर होता है, इसमें 2 सर्कल है, इसमें एक सर्कल इसलिए गायब होगा, ओनली 2 हट जाएगा। अब एक क्लोज है, एक ऐड करके इसमें 2 ऐड करके देखो, इसमें करे ना करे 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए वो आर 2 आर, समझ आ गई। बिल्कुल एक चीज आगे। अब आता वॉल्यूम, इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी, कितने चने आएंगे, या इसमें कितना पानी आएगा वाटर, या कितनी इसमें आइसक्रीम वाटर कितना मिल्क आएगा, किसमें पेट्रोल है, पेट्रोल नापने का यंत्र ऐसे तो होता है, पेट्रोल नापने का देखिए कीप जो होता है ऐसे पेट्रोल डालते हैं ना, तो इसमें कितना पेट्रोल आएगा, मेजर करते हैं पेट्रोल को 1 लीटर 2 लीटर ऐसे ही तो होता है, वो फिनाल होता है। तो लाइक आप समझ गए होंगे, तो इसको वॉल्यूम, इसमें कितनी कैपेसिटी आएगी, इसमें जो क्वांटिटीज के अंदर आएगी उसे कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं बच्चों, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, क्या कहते हैं कैपेसिटी। तो वॉल्यूम आपको लग रहा है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको क्या होता है आपको बता दो, वॉल्यूम आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए आप समझ गए होंगे, जब सिलेंडर, ये सिलेंडर है हमारा, क्लियर है, ये सिलेंडर है, इसके में 3 पार्ट कर दो तो 1/3 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3। तो देखिए कितने पार्ट कर दो, 3 पार्ट्स, तो जब कर देखो ऐसे ऐसे, तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा ये कौन बनाने वाला देखिए, ठीक है बच्चों। ऐसे काट दिया, इसमें से क्या काट दिया, सिलेंडर में से एक क्या काट दिया हमने, कोन, तो 1/3 होगा। देखो 1 2 3 पार्ट हो गए, तो इसलिए 1/3 लगाते हैं हम। आपको समझा दो एकदम बताया था मैंने,
फिर दोबारा समझ लो, जैसे ये कोई पार्ट्स है, इसमें 3 पार्ट कर दिए तो 1 को क्या कहेंगे बताइए हम? 1/3 नहीं कहेंगे, बताइए 1/3 कहेंगे नहीं कहेंगे? इस पूरे का कितना है ये? 1/3 है। देखो 1/3 है, 1 2 3 तो 1/3 1 हुआ ये, 1/3 लगेगा इसमें। अब रटना नहीं पड़ेगा 1/3 आया कहां से, वॉल्यूम जो होता है ना। अच्छा सिलेंडर का आपको वॉल्यूम यही लर्न करना है आपको। इसका सरफेस एरिया हॉलो, इसमें सिलेंडर नहीं लिखा मैंने, सिलेंडर लिख देता हूँ। इसका सिलेंडर सरफेस एरिया और क्राउड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम में लिख देता हूँ, वॉल्यूम लिखा मैंने, लिख देता हूँ। इसका वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम इसका, इसका तो वॉल्यूम लिख दिया मैंने, देखो पाई आर स्क्वायर एच, छोड़ो इसका नहीं लिखा मैंने। पर सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम। इसको डी डाल दो, इसको आप टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम। सिर्फ इस तो किसका है, ये तो हॉलो का था, इसका जो है ना टी, इसको डाल दो, इसको ई डाल दो, ई सी डी ई डी ई, ठीक चलो इसको डी डाल दो। और जो इसका सी है, क्या है सी, यहाँ लिख देते। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो इसका एरिया होता है उसका क्या होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, अच्छा वॉल्यूम का, ठीक है कोई नहीं। तो इसका सर्फ क्या है, वॉल्यूम कितना आएगा, ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्या देगा पाई आर स्क्वायर एच। वही इसका एक आएगा, बिल्कुल सेम ही आएगा वॉल्यूम। इसका कितना आएगा, देखिए 1/3 आएगा, पाई आर स्क्वायर एच कितना आएगा 1/3, कितना आएगा बच्चों 1/3 आएगा, 1/3 वॉल्यूम कितना आएगा 1/3। कितना आएगा 1/3, आप देख लो 1/3 है नहीं, देखो फिर देख लो 1/3 बस ये है। क्लियर हो गया, पूछ लेते हैं इसका। तो ये वॉल्यूम ये किसका है, ये या कौन का आ जाएगा या किसका आ जाएगा, देखो फिर बताता हूँ। इसमें जो रिलेशन है, किसका वॉल्यूम लिखना आपको, ऐसे ये लिखना आपका सिलेंडर का या आपका कोन का, किसका लिखना सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का लिखना है। तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है 1/3। ये कितना वॉल्यूम ऑफ कोन, कितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का एक है तो इसका कितना होगा 3 टाइम होगा 1/3, कितना आएगा 1/3। सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 30 है उसका सिलेंडर का, तो कोन का वॉल्यूम हमेशा 30 होगा, 3 टाइम होगा बस, और क्या करना। सिलेंडर का आ गया, जैसे ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये इसका कोन में आ जाएगा, किसका सिलेंडर और ये कोन। इसको आप कोन लिख लो, कोन। कोन कितना, ये किसका वॉल्यूम है, किसका नीचे आ जाएगा, किसका सिलेंडर का, सिलेंडर और ये आपका कोन डाल, ऐसे डाल उल्टा हो गया, ठीक है। कोन का एक है तो सिलेंडर का 3 टाइम है। ये सिलेंडर मतलब ये वाला, तो आप समझ आ गया। ये पूछ सकते हैं 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन रेशो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3। ये कह रहा हूं मैं, समझ आ गई नहीं, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें बेसिक चल मेरा काम समझाने का। अच्छा ये समझ आ गया होगा, ये समझ आ गया होगा। ये सिलेंडर हाइट है, इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दी। सबसे पहले एल लगा जब ये पुट फॉर्मूला पाई आर एच जब लगाए जब तक एल नहीं आ जाएगा जब तक, ठीक है। इसमें टोटल से पाई आर एल प्लस आर बना, देखो ये कौन आपको अच्छी तरह समझा दिया, ठीक है। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, यहाँ भूल गए तो सिलेंडर का वॉल्यूम है ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, क्योंकि अच्छा सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें एच का इंटू कर दो बस,
अच्छा, इसका जो कर्व, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई होता है, उसमें किसकी इंटू कर दोगे आप, एच की, तो बन जाएगा आपका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर, यहां तक समझ आ गई? आपका सिलेंडर हो गया, आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, आपका आपका कोन हो गया। क्या है, कोन, ये कोन है। ठीक है, क्या है, कोन, सिलेंडर और कोन। समझ आ गई ना, गई? क्लियर हो गया? ठीक है, दिखाने आप लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, आप कराने जा रहे हैं स्फीयर। क्या, स्फीयर? भाई इसमें क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और एक है स्फीयर। अब लास्ट बॉल, जो बॉल फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, वो बॉल होती है ना, वो फुटबॉल। 3 डायमेंशन है सभी। क्या है, 3 डायमेंशन। क्लियर हो गया? हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, एकदम बढ़िया तरह सारी चीज समझा रखी है। कोन, सिलेंडर, छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब कराएंगे हम स्फीयर। क्या करेंगे, 5 × 4 होगा ना, 5 आएगा स्फीयर। क्या आएगा, स्फीयर। देखो स्फीयर आ गया इसमें। इंटरेस्ट आ रहा हो पढ़ने बच्चों, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर करोगे, तो आप समझ गए होंगे, आपका मोटिवेशन मेरे पे काम कर जाएगा। आइए, मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए, फिर ढंग से बढ़िया। 5 नंबर पर आता है आपका स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर आपका ये होता है। इसमें क्या होती है, हाइट होती है। क्या होती है, हाइट, एच। ये कितना आपको बताओ, रेडियस। ये कितना आपको बताओ, रेडियस। डायमीटर बन गया ना, डायमीटर। क्या बन गया, डायमीटर। ठीक भाई, ये तो हाइट है ही नहीं है, हाइट और ओ से, और फिर ये हाइट यार, तो 2r होगा ना, हो गया एच बराबर 2r हो गया। हाइट होगी ना, यहाँ से देखो हाइट, हाइट समझ आ गई, ये हाइट होती है। क्लियर? ठीक, स्फीयर, इसकी स्फीयर में क्या क्या, रेडियस, रेडियस को आर कहते हैं। क्लियर, रेडियस समझ आ गई? अब देखिए स्फीयर होती क्या है, दिस द बॉल, ये बॉल दिख रहा है? क्लियर, ये स्फीयर है। इसकी हाइट होती है, नापो, हाइट होती है ना, देखो ये हाइट ऐसे होगी, वही सेम इधर होगी। हाइट और जो डायमीटर वो सेम होता है इसका। ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, सेम रहेगा। ये हाइट दिख रहा है इसको, ये 3 डायमेंशन है। सर्कल का 2 डायमेंशन होता है, उसमें कोई हाइट नहीं होती। सर्कल में स्फीयर में ये डिफरेंस है, उसमें हाइट नहीं होती सर्कल में, और स्फीयर में क्या होती है, हाइट होती है। समझ गए, समझ गए बच्चों? तो ये आपका क्या है, स्फीयर। देखो चार तो सेम है। ठीक, स्फीयर दिख रहा है आपको? देखो स्फीयर, इसके डायमीटर ये आपकी हाइट है। ठीक, डायामीटर इजिकल टू 2r को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलेंगे। इसका हाइट क्या बोलेंगे, हाइट। अब आता है इसमें क्या करना है, क्या करना है इसमें, इसमें निकालना है लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे उसका टोटल सरफेस एरिया, बात एक ही है इसमें दोनों का, या टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, एक ही फॉर्मूला बनेगा इसमें। आज कहेंगे सर जी कैसे लगाएंगे। अब देखो, आपको बता रहा है सिलेंडर, देखो आपको फिर बता रहा हूं मैं कि आपका सिलेंडर में फॉर्मूला बना कैसे, बता रहा हूं मैं आपको, ये समझाएंगे फॉर्मूला आया कैसे है। ये आपका क्या है, सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर। इस सिलेंडर से आपने क्या काट दिया, एक एक स्फीयर कट कर दिया, ऐसे ऐसे स्फीयर कट कर दिया।
ठीक है स्फीयर देखो, समझा कि स्फीयर देखो क्लियर एकदम। सिलेंडर से क्या कहते हैं, एक स्फीयर। टेढ़ा बनना थोड़ा, कोई नहीं, समझ आ रहा है। ये आपका क्या है, एच, ये आपका डायमीटर, क्लियर है देखो। अब ये जो बचा ना, देखो ये बचा ना, बचा साइड में, बचा नहीं बचा साइड में। अब इसका क्या करना है, तो आप समझिए सिलेंडर का 2 पाई r² होता है, क्या होता है 2 पाई r h, क्या होता है सरफेस एरिया 2 पाई r h होता है। किसका, किसका होता है, सिलेंडर का। लेकिन इसमें h की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2 पाई r इंटू 2r, तो कितना हो जाएगा 4 पाई r² हो जाएगा। आपकी समझ आ गया, देखो फॉर्मूला बनाना सिखाया मैंने, h की जगह 2r रख दो, आपका आंसर आ गया। बहुत से बच्चे इसको रटते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, कुछ नहीं करना, आपको 2 पाई r h सिलेंडर का याद रखना है। किसका, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, उससे बनेगा आपका ये किसका, स्फीयर का। रट्टा तो नहीं लगाया, देख लो, बताओ, एकदम समझ आ गई होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं इसी को, टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, क्लियर। अब आता है इसका वॉल्यूम, क्या आता है वॉल्यूम, क्या निकालेंगे इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकालने से पहले आप देख लीजिए, पहले सिलेंडर का उसका, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताइए। इसका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h, होता नहीं होता, बताइए, ये तो होता है πr² h, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ पूरे का है। अब ये जो बचा अंदर, ये तो बचा नहीं, बचा साइड में, रिमेनिंग पार्ट्स बचा, उसको तो हम ले ही नहीं रहे। हमें किस एक क्या कट है इसमें, स्फीयर कट करा, स्फीयर। तो कितना पार्ट्स है स्फीयर पता है, 2/3 पार्ट। जैसे आपको बता दिया कोई किसी के पार्ट्स है, ये इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, ये 3 पार्ट्स कर दिए मैंने, तो इसको कितना कहेंगे बताइए हम, 2/3 कहेंगे, रखेंगे इसे 2/3 कहेंगे हम, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका 2/3 आ गया। अब देखो 2/3 πr² इंटू h कितना बताइए, 2r है, कितना है 2r। देखो h की वैल्यू कितनी है 2r। अब फॉर्मूला आपके सामने बना के दिखा रहा हूं, देखो, तो 2 जा कितना हो गया 4/3 πr³ r² इंटू r कितना हो गया πr³ आके आ गया ना, देखो फॉर्मूला। इसको बहुत से स्टूडेंट रटते हैं कि बस 4/3 रट लो ना, आपको बता रखा ये आपका क्या है सिलेंडर का, क्या ये आपका क्या है सिलेंडर का वो है वॉल्यूम। मैं 2/3 का इंटू कर दो, फिर h की वैल्यू तो आपका आंसर समझ आ गया। इसमें रट्टा बिल्कुल नहीं लगाया, देख लो रट्टा लगाया तो बताओ वॉल्यूम क्या है, आपका वॉल्यूम आया, क्या है वॉल्यूम, ऐसे। इधर लॉगिन हो गया, हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, फिगर बना बना के समझ आया है। ऐसे कट करा, इसका 2h है, इसकी हाइट जितनी, ठीक है क्लियर है, देखो बताओ क्या समझना है, सारी चीज समझ आ रही होगी। तो आपका क्या बनेगा वॉल्यूम बन गया किस स्फीयर का। स्फीयर लाके बॉल बता रखे बॉल होती है, इसमें कर्व सरफेस है, टोटल सरफेस ये होता है, और वॉल्यूम हमेशा 4/3 πr³ होता है। क्यू होता है क्यू, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या मीटर क्यूब में आएगा। इसका मैंने यूनिट बता रखा है, अब इंटरेस्ट साथ देखिए अब, ठीक है। अब आता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर अच्छा इसका वो भी ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब एक हॉलो, हॉलो स्फीयर भी ले सकते हो, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम सरफेस कुछ भी निकाल सकते हो, हॉलो भी हो सकता है 4/3 हॉलो। एक हेमिस्फीयर हॉलो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर में आपको माइनस कर देंगे, ठीक है ठीक है। आइए देखिए अब आता है हेमिस्फीयर, क्या आता है हेमिस्फीयर 6, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है देखिए, हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो ये हाफ, इसका क्या, कटोरी नहीं, कटोरी, इसका हाफ बनाना आपको, क्या बनाना है, हाफ, ऐसे। ऐसे हाफ बन गया, ठीक है बच्चों, ये हाफ स्क्वायर बन गया। ठीक है, हाफ हाफ स्क्वायर बन गया ये। इसकी जो हाइट है वो ओनली एच, कितनी होगी, आर होगी इसकी हाइट। जितनी आर इधर है यहां से यहां तक, उतनी हाइट यहां से यहां तक है। क्लियर हो गया, हेमिस्फीयर। इसका जो सर्फ टोटल सरफेस एरिया आएगा अलग है, और सर्फेस इसमें दो पार्ट्स होंगे, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया। हाफ जो सेव होता है, हाफ सेव ऊपर से प्लेन होता है, देखो आपने देखा होगा, जो सेव होता है ऊपर से कैसा होता है, आधा कटा हुआ सेव ऐसे होता है, ठीक है, कैसा होता है, ऐसे। ऐसे, और नीचे से कैसा होता है, ऐसे, ऐसे तो होगा सेव। जो सेव होता है ऊपर से ऐसा होता है, आधा कटा हुआ, एक सिर्फ एक फेस से बन गया, और नीचे से गोल है वो हाफ बन गया। किधर हो गया, तो जो आधा सेव कटा हुआ वो आपको कह सकते हैं हेमिस्फीयर, कटोरा, जो भी हो, ठीक है, ओके। इसका वॉल्यूम निकाल, क्या निकालना है, इसका निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या निकालना है, तो देखो इसका 4 पाई से उसका आधा क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, खत्म, इसमें एच नहीं आता भाई। इसका 4 पाई r स्क्वायर है, उसका होगा 2 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है इसका पाई r, चलो जहाँ कर देता हूँ, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। ये कैसे होता है भाई, ये तो सेव हो गया, एक तो एक नीचे से हो गया, ऐसे होगा, ठीक है। इसका 2 पाई r स्क्वायर हो गया, और इसका क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर दिया, आपका आ गया 3 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हो गया, हो गया। आधा से ऊपर से सर्कल टाइप लगेगा, इसका जो गैस है उसका 2 पाई r हो जाएगा, हाफ। तो पूरा टोटल कितना, टोटल सरफेस आपका 3 आ गया, भैया आपका कितना है, पाई r स्क्वायर आ गया, 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर। अब आता है वॉल्यूम, क्या आता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, हाफ का, इसका हाफ कर दो बस, कितना आएगा, हाफ का इंटू कर दो 4/3 पाई r क्यूब, तो 2 से कितने हो गया, 2/3 आ जाएगा, पाई r क्यूब। ये क्या आएगा, वॉल्यूम, क्या आया, वॉल्यूम। 2 से कैंसिल, 2 बार कट गया, 2/3 आ गया, और पाई r क्यूब आ गया। क्लियर हो गया, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ आ रही होगी आपकी ये बात। ये आपका हेमिस्फीयर बनेगा, ये स्फीयर था, वो हेमिस्फीयर है। हैवी मीन्स आधा, हॉलो, ठीक है। हेमिस्फीयर क्या होता है, आधा होता है। और समझ आ गया, ये 3 आपको बता दी, सेव का एग्जांपल दे दिया। इसको मैं कट कर दूं यहाँ से, हाफ जो, ठीक, आधा पीस ऊपर आधा ऊपर, जैसा आपने देखा होगा ये वाला। ऐसे वाला, ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो इंटरेस्ट के साथ आपके फॉर्मूले खत्म हो गए, ठीक। और कोई समझना हो तो, और जो न्यूमेरिकल कराऊँ ना, उसके साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग होंगी, जो भी डाउट होंगे आपके, वहाँ एक एक पॉइंट टू पॉइंट फिगर बना के समझा दूंगा। जब न्यूमेरिकल करूँगा ना, न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह करूँगा और समझ आ जाएंगे सारे, ठीक है। हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर, ठीक है, उसमें बढ़िया छोटी आर आ जाएगी। एक हेमी, हॉलो हेमिस्फीयर भी हो सकता है, हॉलो हेमिस्फीयर, कैसे, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो, हॉलो हेमिस्फीयर भी होता है, हेमिस्फीयर, ठीक है। वो कहेंगे कैसे, देखो फॉर्मूले तो ये लिखने कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है, देखो ऐसे है,
ऐसे, ठीक। ऐसे, ऐसे हो है, हेमी स्फीयर, हाफ, ठीक है, ठीक है, इस टाइप का होगा। तो इसका जो वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ये रख दो, देखो मेरा वॉल्यूम, मेरा इसमें आउटर इनर और सबको पता है रेडियस का होता है 2/3 पाई आर क्यू में से छोटी आर क्यू माइनस करते हैं, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। बड़ी आर क्यू में से छोटा, छोटी बड़ी आपको पता है इनर रेडियस और आउटर रेडियस, ठीक है। और सरफेस एरिया जो होगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल अलग चीज है, टोटल अलग चीज, अंदर का अलग बाहर का अलग। बाहर का अंदर, जैसे अंदर का आपको पता ही होता है 2 पाई बड़ी का आर स्क्वायर प्लस छोटी का आर स्क्वायर प्लस वैक्यूम अंदर और बाहर, ठीक। अब जब टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस जो बाहर का सीन वो ऐसा दिखे, देखो ऐसा बाहर ऐसा दिखेगा, ये रिंग, ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रिंग का हो गया। क्या होगा, ऊपर से जो ऐसे देखो ये दिख रहा है, ऐसे देखो ये ऐसे दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा, ये देखो, ठीक है ना। इसका एरिया निकालो, बड़े एरिया में छोटा माइनस कर दिया मैंने, कितने हो गए ना, हो गया, देखो अच्छी तरह ये सारी चीज समझ आ गई होगी। देखो ऐसे, ऐसे, ठीक। इसका रिंग कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं, रिंग। ये छोटी आर है और यहां से आता क्या है, बड़ी आर। इसका जो थिकनेस है, इसका एरिया निकाल दिया आपने, ऐसे इसका एरिया निकाला है, वो उसका एरिया ये कर दिया मैंने। तो तीनों समझ आ गया, वॉल्यूम भी निकाल दिया, कर्व सरफेस निकाल दिया और टोटल सरफेस एरिया भी निकाल दिया, इनर का आउटर का सरफेस एरिया प्लस किनारे का एज जो होता है इसका किनारा, लाइक दिस, ऐसे। आपकी समझ आ गई, फोन देख लो तब लो, अच्छी तरह समझ आ गई, बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, वेरी वेरी फाइन। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, बेल आइकन दबाएं और इंटरेस्ट साथ सीखिए, हर चीज बेस की, चाहे न्यू इंटरेस्ट समझ आ गई ना, आगे बहुत अच्छी तरह समझाई होगी, और इंटरेस्ट के साथ सीखिए। अब बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइए। एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम होंगे तो मैं डेली वीडियो बना बना के डालूंगा, नए नए एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे। 25 साल 26 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छी तरह समझ लो, फॉर्मूले बनाना सिखा रखा मैंने, गाइड कुंजी में कहीं नहीं मिलेंगे फॉर्मूले, ठीक है। लेकिन मुझे एक मोटिवेशन वीडियो, मतलब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, रेडी टू गेट न्यू वीडियो। जय हिंद, जय भारत।